Greeting from Professionals Academy. Welcome to Professional Draftman course. तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम जो टॉपिक्स मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया था इस लेक्चर सीरीज के। तो वो टॉपिक्स थे कोऑर्डिनेट सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो तीन टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड पोलर, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेस्ड पे ऑटोकैड में किस टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे और कैसे उन्हें बनाना है, उस ड्राइंग को कैसे ऑटोकैड में बनाना है, वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम है जो इसको सॉल्व करना है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेस पे। तो ये एक ड्राइंग है रेक्टेंगल का, जो रेक्टेंगल 3 0,0 एंड 3,3 का है, लोअर पॉइंट 0,0 एंड हायर पॉइंट 3,3 का है। इसको सॉल्व करेंगे, इट मींस हम ऑटोकैड में इसको ड्रॉ करेंगे हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये एक कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एल एंटर करेंगे जो लाइन कमांड को एक्टिवेट कर देगा। फिर दूसरे स्टेप में हम करेंगे 0,0 एंटर करेंगे जो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट होगा। एंड तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, 3,0 एंटर करेंगे जो हमारा ये सेकेंड पॉइंट आएगा। एंड फिर करेंगे फोर्थ स्टेप में 3,3 एंटर करेंगे जो हमारा ये थर्ड पॉइंट आ जाएगा। एंड फिफ्थ स्टेप में करेंगे 0,3 इंटर, ये हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा, लेकिन इसे हमें क्लोज भी करना पड़ेगा, फिर एक ये रेक्टेंगल बन पाएगा, या स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए एंड स्टेप हमारा क्या होगा, 0,0। तो कोई भी स्केच अगर हम करते हैं तो उसको अगर क्लोज करना है तो लास्ट में फिर से 0,0 पे हमें क्लोज करना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा वो जहां पे भी हो। तो ये हमारा स्टेप्स फॉलो करेंगे ऑटोकैड में और इसको बनाएंगे। दूसरा हम सॉल्व करेंगे रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेम क्वेश्चन को रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम से कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उसके लिए पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, जो पॉइंट्स होंगे। तो पहला पॉइंट 0,0 हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है, जो हमारा प्रीवियस पॉइंट होता है वो ओरिजिन की तरफ बिहेव करता है। तो P2 के लिए हमारा ओरिजिन 0,0 ही रहेगा, तो 3,0। लेकिन P3 दैट मीन्स ये पॉइंट के लिए हमारा ओरिजिन ये हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक @ साइन का यूज करना पड़ता है, जो पिछले पॉइंट को एक ओरिजिन में कन्वर्ट कर देता है। P4 की बात करें तो P4 के लिए ये हमारा P4 है, 0.4। तो इसके लिए हमारा ओरिजिन ये हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इस ओरिजिन को सेट करने के लिए पहले हम @ साइन लगाएंगे, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब इस ओरिजिन से इसको कैलकुलेट करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 3, और वो भी निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इसलिए -3 इंटर करेंगे। y में कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है, इसलिए 0। तो ये हमारा ये पॉइंट हो गया। इसी तरह से ये लास्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा। तो इसको ऑटोकैड में कैसे यूज करेंगे, स्टेप 1 एल एंटर करेंगे जिससे हमारा लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। स्टेप 2 में क्या करेंगे, 3,0 एंटर करेंगे जिससे हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। स्टेप 3 ये इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारा रिलेटिव कोऑर्डिनेट पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए @0,3, जैसे हम यहाँ पे पॉइंट पहले लिख रखा है मैंने, वैसे ही इंटर करते चले जाएंगे। इंड स्टेप ये इंटर करेंगे और हमारा ये रेक्टेंगल बन जाएगा, और ये भी रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से बनेगा। तो चलिए लास्ट है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है, डिस्टेंस और एंगल दिया जाता है, जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा। यही क्वेश्चन का रेफरेंस मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी लिया था। तो इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है, बस एंगल देना है और डिस्टेंस ट्रेवल देना है। तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करें, अगर मान ले 100 डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस के लिए आप स्टेप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइप L एंड प्रेस इंटर। फिर दूसरा पॉइंट के लिए यहां तक आने के लिए ये 100 है, तो @100 एंगल का साइन है ये, और एंगल कितना है 0 एंटर। इसी तरह से हम एंटर करते जाएंगे लास्ट पॉइंट, तो हमें ये मिल जाएगा इस टाइप का कुछ स्केच। तो ये क्वेश्चन भी हम ऑटोकैड में सॉल्व करेंगे, और एंगल के लिए ये रेफरेंस लेंगे। सपोज ये है तो 0 है, और इस एंगल को अगर हमें मेजर करना है तो इसका रेफरेंस लेंगे। इसी टाइप से हम सारे एंगल का रेफरेंस ले लेके क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब लाइव सॉफ्टवेयर में चलते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को ऑटोकैड में सॉल्व। तो हम आ गए हैं लाइव सॉफ्टवेयर में। अब हम इस ड्राइंग को
एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए पहले तो हम कमांड लाइन में आएंगे, ये कर्सर को अपने कमांड लाइन पे लाके और क्लिक करना है, फिर एल इंटर करेंगे। एल इंटर करते ही लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मतलब हमारा लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया। अब हमें फर्स्ट पॉइंट देना है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है 0,0, तो 0,0 इंटर। देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट ले लिया। अब हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है 3,0 इंटर, 3,0 इंटर। अब ये हमारा सेकेंड पॉइंट भी ले लिया है, ये देखिए। अब थर्ड पॉइंट 3,3 इंटर, सेम 3,3 इंटर, एंड अनदर पॉइंट 0,3 इंटर, 0,3 इंटर। एंड फिर जब ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया, इसको क्लोज करने के लिए फिर 0,0 देना है, तो 0,0 इंटर। तो ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट की हेल्प से, अब ये हमारा लाइन अभी है ही, तो इसके लिए एस्केप जो बटन है वो भी दबा सकते हैं, या एक बार और इंटर प्रेस करने पे ये हट जाएगा। तो ये हमारा ड्राइंग बन गया। तो इसी टाइप से हमें कोई भी ड्राइंग को बनाना है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से। अब हम बात कर और क्लिक करना है, फिर एल इंटर करेंगे। एल इंटर करते ही लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मतलब हमारा लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया। अब हमें फर्स्ट पॉइंट देना है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है 0,0, तो 0,0 इंटर। देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट ले लिया। अब हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है 3,0 इंटर, 3,0 इंटर। अब ये हमारा सेकेंड पॉइंट भी ले लिया है, ये देखिए। अब थर्ड पॉइंट 3,3 इंटर, सेम 3,3 इंटर, एंड अनदर पॉइंट 0,3 इंटर, 0,3 इंटर। एंड फिर जब ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया, इसको क्लोज करने के लिए फिर 0,0 देना है, तो 0,0 इंटर। तो ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट की हेल्प से, अब ये हमारा लाइन अभी है ही, तो इसके लिए एस्केप जो बटन है वो भी दबा सकते हैं, या एक बार और इंटर प्रेस करने पे ये हट जाएगा। तो ये हमारा ड्राइंग बन गया। तो इसी टाइप से हमें कोई भी ड्राइंग को बनाना है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से। अब हम बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में @ साइन नहीं आ रहा था, और इसका ओरिजिन एक ही था, वो 0,0। जो 0,0 मैंने फर्स्ट बार यूज किया था, उसी को ओरिजिन मान के मैंने सारा कोऑर्डिनेट सॉल्व किया। लेकिन रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो क्या जाता है, अपने से पीछे वाले पॉइंट को हमें कोऑर्डिनेट बनाना पड़ता है, ओरिजिन बनाना पड़ता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं वो भी। तो पहला पॉइंट, पहला स्टेप तो वही रहेगा, एल इंटर, फिर 0,0। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा वही है, तो 0,0 इंटर। अब सेकेंड पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट के लिए फर्स्ट पॉइंट कौन होगा, ओरिजिन कौन होगा 0,0, तो सेम ही रहेगा। तो फिर हमें यहाँ पे @ साइन देने की जरूरत नहीं है, तो 3,0 इंटर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, सॉरी सेकेंड पॉइंट एक्टिवेट हो गया। अब क्या है, हमें ड्रॉ करना है ऊपर थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट के लिए क्या होगा, हमारा जो सेकेंड पॉइंट है उसे ओरिजिन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, @ साइन देना है, तो @। अब ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब ओरिजिन से ऊपर कितना जा रहा है 3, और ट्रेवल कर रहे हैं किसमें, y में। तो हमारा पॉइंट हो जाएगा x में 0, तो @x में 0, y में कितना 3 इंटर। देखिए अब ये हमारा ऐसा क्रिएट हो गया, इसी पे क्रिएट हो रहा है एक्चुअली। और अब हमें क्या करना है, इधर करना है, मतलब इस साइड जाना है। तो इसको ओरिजिन बनाने के लिए फिर @ साइन देंगे, और इस अभी ट्रैवल कहाँ कर रहा है, x में -3 में ट्रैवल कर रहा है, -3, y में कितना कर रहा है 0 इंटर। अब इस पॉइंट को हमें मैच करना है, फिर क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, एब्सोल्यूट में तो सिर्फ 0,0 कर देने से क्लोज हो जाता था, लेकिन इसमें क्या होगा, इसका पीछे वाला पॉइंट ओरिजिन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर @ साइन देंगे, और फिर कितना नीचे आएगा 3 में, और किस में आएगा y में, तो 0,-3 इंटर। अब ये और एक बार और इंटर दबा देंगे, तो ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, सॉरी रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम से ऐसे। अब हम इस ड्राइंग को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो ये लेंथ हम यहाँ से यहाँ तक को 3 मान लेते हैं, और ये भी 3 है, मतलब एक अपना स्क्वायर मान के इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला हमारा वही स्टेप रहेगा, एल इंटर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट के लिए 0,0, मुझे क्योंकि 0,0 से स्टार्ट करना है, इसलिए मैं 0,0 से कर रहा हूं। फिर @ साइन,
फिर डिस्टेंस 3, एंगल, और एंगल कितना है यहाँ पे 0 डिग्री है तो 0, इंटर। अब देखिए ये हमारा ऐसा ड्रॉ हो गया। अब क्या है, फिर हमें देना है एट द रेट, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 3, एंगल, एंगल अब कितना है 90 डिग्री पे है तो 90, ये हो गया। फिर इधर एट द रेट डिस्टेंस 3, एंगल, एंगल अब कितना है 180 डिग्री है, 180 डिग्री हो गया, गुड। अब क्या है हमारा डिस्टेंस एट द रेट एंगल 3 डिस्टेंस एंड एंगल कितना है अभी 270 डिग्री, इंटर, और एक बार और इंटर। तो देखिए ये हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसी रेक्टेंगल और स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि सारे एजेस सेम है तो स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको सॉल्व किया है। तो इस टाइप से आपको असाइनमेंट में जो भी प्रॉब्लम मिलेंगे उसे सॉल्व करना है, तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्ड टाइप करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डिजाइन से रिलेटेड अपडेट्स और कोर्स के लिए वो भी बिल्कुल फ्री। थैंक यू सो मच।